दीन दयाल बिरदु संबारी हर पुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुत सरत अजिर बिहारी सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजाप्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक कै कै देशु सतकेतु तह बसई नरेशु धर्म धुरंधर नीति निदाना तेज प्रतापशील बलवाना तेहि के भय जुगल श्रुत बीरा सब गुण धाम महारन धीरा राजधनी जो सेठ सुत आही राम प्रताप भानु असताही अपर सुतहि अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा भाई 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 पास समिति सकल दोष छल बरजित प्रीति जेठे सुतहि राज नृप दीना हरिते आप गवन बन कीना दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रताप रवि भयहु नृप फिरी जे दोहाई देश प्रजा पाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है। वहाँ पर शांक केतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील, बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी मात्र का नहीं था। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी नृपहित कारक सचिव सयान नाम धर्म रुचि शुक्र समान सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर जुझारा सेन बिलो की राउ हर शान अरुबाजे गह गहे निशाना विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन शादि निप चलहु बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई सप्त दीप भुज बल बस कीन लय लय
दंड छाड़ी निप दीने सकल अवधि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी स्ववश विश्वकारी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशु अरथ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेशु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुर्गिरी सेना थी। इसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाई सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखव निध नीति गुरु सुर संत पितर महि देवा करय सदा निप सब कै सेवा धूम धर्म जे वेद बखाने सकल करय सादर सुख माने दिन प्रति देहि विविध विधि दाना सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना नाना बापी कूपतड़ाका सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्रभवन सुर भव न सुहाए सब तेरत विचित्र बनाए दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जलहि गए पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरण में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण सब इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण को सुनता था। उसने बहुत सी बावलिया कुएं तालाब फुलवाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थों में बनवाए। वेद पुराणों में जितने प्रताप के यज्ञ कहे गए राजा ने एक एक कर उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी चढ़ी बर
बाजी हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना कर जय करई जे धर्म करम बन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयहूँ मृग पुनीत बहुभा मारत भयहूँ फिरत विपिन निपदी कबराहू जनु बन दुरेहु शशि ग्रसी राहु बड़ विदु नाही नहीं समात सुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पेवर अधिकाई गुरु गुरात हय आरव पाए चकित बिलोकत कान उठाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु चपरि चलऊ हय सुटुकी निप हाकिन होई निबाहु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह या कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ गया हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसे मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े के आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नील महित आवत देखी अधिक रव बाजी चलहु बराह मरुत गति भाजी तुरत कीन निप सर संधाना मय मिल गयहु बिलोकत बाना तक तक तीर महिष चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रगट दुरत जाई मृग भागा ऋष बस भूप चलहु संग लागा गयहु दूरी घन गहन बराहु गहनाहिन गज बाजी निबाहु अति अकेल बन विपुल कलेसु जदपि तदपि न मृग मग ज तजई नरेशु कोल बिलोक भूप बड़ विधीरा भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा अगम देख नृप अति पछताई फिरऊ महाबन परऊ भुलाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी खेद खिन्न चुदित त्रिषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयहु अचेत दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पगवे से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तब
तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागा जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था, वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा छिपा घुसा और उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ था और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी फिरत विपिन आश्रम एक देखा तह बस निपति कपट मुनि बेसा जासु देश निपलीन छड़ाई समर सेन तज गयहु पराई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति समय अनुमानी गयहु न गृह मन बहु गलानी मिलान राजा निपय अभिमानी ऋष उर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई ताम पस कैसा जाता सुसमीप गवन निपकेना यह प्रताप रबिते तब चीना राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना देख सुबेश महामुनि जाना उतरि तुरगते कीन प्रणाम परम चतुर न कौ निज नाम दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी भूपति त्रिषित बिलोकित सरबरुदीन दिखाई मंजन पान समेत हय कीन निपति हर्षाई दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट के मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर वह अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ा ग्लानि हुई। उससे वह न तो घर गया, न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया और यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश को देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी गए श्रम सकल सुखी निप भयहूँ निज आश्रम तप तापस लय गयहूँ वासन दीन अस्तर बिजानी पुनि तापस बोलहु मृदु बानी को तुम कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे अति मोरे नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत अहेर परहु भूलाई बड़े भाग देखहु पद आई हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल हो निहारा कह मुनि तात भयहु अधियारा जो जन सत्तर नगर तुम्हारा दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी निशा घोर गंभीर बन पंथ सुनहु सुजान बसहु आजु अस जानी तुम जायहु होत बिहान तुलसी जसि भव
तव्यवत्ता ते से मिलहि सहाय, आपुन आवै ताहि पहि, ताहि जहाँ तहाँ ले जाए। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा के बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीव की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहती हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।